हेलो दोस्तों, दिस इज आकाश। वेलकम टू एकेएस करियर। गाइज, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो सीटीईटी है ना, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों, आज क्लास में हम लोग जो 20 दिसंबर 2021 को सीटीईटी का एग्जाम हुआ था, उसके एनवायरनमेंट के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जैसे कि 2019 के प्रीवियस ईयर के पेपर और दोस्तों 2021 का सीटीईटी का पेपर हुआ है ना 21 जनवरी, उसकी भी क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ ही में लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लेना। चलिए तो देख लेते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होते हैं, ठीक है ना। कोई भी टेट एग्जाम हो, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है, ठीक है ना। वह कौन सी विधि है जिससे वायु में प्रदूषण फैलता है? क्या भूमि की भराई, कंपोस्ट, कृमियों से खाद बनाना या फिर भस्म करना? तो इसका जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वह हो जाएगा भस्म करना, ठीक है ना। जो भस्म करना विधि है ना, इससे वायु प्रदूषण फैलता है। अब दोस्तों एक दो क्वेश्चंस को और भी कर लेते हैं। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ना दोस्तों, वह कौन सी गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है उसके लिए? तो उसके लिए है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होता है। देखिए दोस्तों, दीर्घकाल का यहाँ पर मतलब हो जाएगा बहुत लंबे समय से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से जो स्थान बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में, मतलब किस चीज़ का कारण रहता है? पुनर्वास का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन का या फिर पुनः स्थापन का। तो दोस्तों देखिएगा, बाढ़ आएगी क्या होगा? मतलब जो लोग रहते हैं ना, वह स्थानांतरण करेंगे ना, स्थानांतरित होंगे ना दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्थानांतरण का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? टैपियोका से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सीटेड है, पक्का ही है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा है। क्या है? कप्पा है। और दोस्तों मतलब इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो टैपियोका है ना, वह कहाँ का मुख्य व्यंजन है? तो वह केरल का मुख्य व्यंजन है। कहाँ का है? केरल का मुख्य व्यंजन है। अब केरल से याद आता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, ठीक है ना। शांत घाटी, तो दोस्तों शांत घाटी जो है ना, वह केरल में ही है, ठीक है ना, केरल में है। अब घाटी से याद आता है कि दोस्तों जो फूलों की घाटी है ना, वह कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, याद रखना। अब वहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है ना। पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह भी केरल में ही है, याद रखना। एक क्वेश्चन से हम लोगों ने समथिंग 5 क्वेश्चन कर लिया है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो सोमजैन, लिंगुफेन, मापू टोफू या फिर सुशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। जो हांगकांग है ना, वहाँ पर लिंगुफेन जो सांप है ना दोस्तों, मतलब एक लिंगुफेन एक सांप है, ठीक है ना। वह भोजन क्या है? अत्यंत लोकप्रिय। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, घुमा के भी दे सकता है आपको, तो इसलिए याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन है त्रिकोणीय आकार की चोंच, सीधे और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच या फिर लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो देखिएगा दोस्तों, अब सुई जैसी चोंच जो मीट रहता है उसको काटने में कैसे काम आएगी, ठीक है ना। और वहीं पर सीधी चोंच भी नहीं आएगी, ना ही पतली चोंच आएगी, त्रिकोणीय आकार की चोंच भी नहीं। लेकिन दोस्तों जो हुक जैसी चोंच रहेगी ना, वह क्या है? मीट को काटने और खाने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों। अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या फिर भेलपूरी। तो देखिएगा दोस्तों, अंडे का सैंडविच बनने में तो टाइम लगेगा, मतलब ठीक है ना। उसके बाद कस्टर्ड को बनने में भी टाइम लगेगा, डोसा को भी। लेकिन भेलपूरी क्या है? इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, शीघ्रता से बन जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भेलपूरी। आगे देख लेंगे। पट्टू चित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो दोस्तों बताइएगा, पट्टू चित्र की कला, ठीक है ना, किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग और हस्तशिल्प है? मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, गुजरात की या फिर महाराष्ट्र की? दोस्तों आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, बताते जाइएगा दोस्तों। पट्टू चित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो ये हो जाएगी उड़ीसा की। कहाँ की हो जाएगी? उड़ीसा की हो जाएगी। अब दोस्तों उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगी उड़ीसा में, ठीक है ना। अब उड़ीसा के लोक नृत्य की बात कर लेते हैं, मतलब तो उनका हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ओडिसी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों गुजरात से रिलेटेड भी कर लेते हैं। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? बसंदा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ब्लैक बॉक कहाँ पर है? तो ये गुजरात में ही है, याद रखना। और महाराष्ट्र की यदि बात कर लेते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र का मुख्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र जो है ना, वहाँ का है बड़ा पाव। कौन सा है दोस्तों? बड़ा पाव मुख्य व्यंजन है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है दोस्तों, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं मुख्य व्यंजन से,
चलिए तो और वहाँ पर वहीं पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो मुख्य व्यंजन है दोस्तों वह भुट्टा की खीर है। क्या? भुट्टे की खीर है, याद रखना। चलिए तो आगे क्वेश्चन देख लेंगे। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो दोस्तों विटामिन सी से याद आता है कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है ना। किन में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। चलिए देखिए, ब्रोकली ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काली मिर्ची थोड़ी होगी, काली मिर्ची में थोड़ी विटामिन सी पाया जाता है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रॉबेरी, इसमें भी ठीक है, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, संतरे में भी पाया जाता है, लेकिन दोस्तों सोयाबीन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों कट गए। अब इनको देखते हैं। दूध, स्ट्रॉबेरी नींबू में ठीक है पाया जाता है विटामिन सी, लेकिन दूध में नहीं पाया जाता है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, तो दोस्तों ओबियसली यही होगा, ठीक है ना। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू जो कि खट्टे पदार्थ हैं, इनमें दोस्तों जो विटामिन सी है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है ना, रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरी हो जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना, इसकी एक क्लास ले ली जाएगी आपकी। आगे देखते हैं, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? ठीक है ना दोस्तों, झूम खेती की प्रथा किस राज्य में सामान्य है? दोस्तों जहाँ पर चेहराव नृत्य किया जाता है, याद रखना, चेहराव नृत्य किया जाता है, वहीं पर जो झूम खेती है ना वह सामान्य प्रथा है, ठीक है ना। कहाँ पर? मिजोरम में। इसका सही उत्तर मिजोरम हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ पर है? हम देख चुके हैं, उत्तराखंड में, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? यहाँ पर बात हो रही है दक्षिण भारत की, ठीक है ना। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है पोंगल, उगादि, बिहू और लोहड़ी। देखिएगा दोस्तों, लोहड़ी कहाँ पर मनाई जाती है? पंजाब में, ठीक है ना। कहाँ पर मनाई जाती है? पंजाब में। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर से ही, मतलब यदि आप में मतलब कि थोड़ा क्या है दोस्तों, मतलब इनको बस देखना है, आप सही लगा देंगे, ठीक है ना। अब लोहड़ी पंजाब दक्षिण में थोड़ी है, ठीक है ना, पंजाब दक्षिण में नहीं है ना, तो दोस्तों ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। बिहू ये असम का हैगा, ठीक है ना, तो असम कहाँ पर? भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, तो असम ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला तो होगा ही नहीं। अब ओणम, पोंगल, फिर से बिहू आ गया, असम में है, तो असम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है ना कि दक्षिणी राज्य है, ठीक है। लोहड़ी भी दोस्तों ये भी नहीं होगा। अब बात कर लेंगे दोस्तों ओणम, पोंगल, उगादि और विशु, ठीक है ना, ये हो सकता है बिल्कुल, लेकिन 4 वाला और देख लेंगे, ठीक है ना। 4 वाला और देख लेते हैं दोस्तों, ये वाला जो है ना दोस्तों वह हो सकता है ओणम। अब बिहू फिर से यहाँ आ गया, क्योंकि असम का है, तो दोस्तों बिल्कुल ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको बिहू का पता होगा ना तो आपने बिल्कुल राइट आंसर लगाया हो। किस किस ने सही उत्तर लगाया बताइएगा जरूर, ठीक है ना। ओणम, पोंगल, उगादि और विशु जो है ना भारत के दक्षिणी राज्य के जो फसल कटने पर पर्व रहते हैं ना वह हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे देख लेंगे। अब दोस्तों बिहू से एक बात याद आई कि जो बिहू लोक नृत्य है ये कहाँ का है? तो असम का है, ठीक है, असम का है। अब असम में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वह भी कहाँ पर है? असम में है, ठीक है ना, याद रखना। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? असम में। और वहीं पर एक मानस नेशनल पार्क है, ठीक है ना, मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो ये भी असम में ही, याद रखना। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है ना, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर पता है क्या हो जाए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से जो है ना दोस्तों वह कर्क रेखा गुजरती है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक, ठीक है ना, भोपाल कहाँ पर है दोस्तों? पूरे भारत के जो नक्शा है ना दोस्तों, मैप है ना, उसमें बीच में है, ठीक है ना, मतलब कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है ना, मध्य प्रदेश भारत के बीच में है, ठीक है ना, हृदय प्रदेश है। अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक। अब गैंगटॉक कहाँ की दोस्तों? सिक्किम की राजधानी है, ठीक है ना। कहाँ की राजधानी दोस्तों? सिक्किम की राजधानी है, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना, लगभग यहीं पे हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों सिक्किम और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित, पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है, जहाँ पर अजय और वहाँ से गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति होगी? देखिएगा दोस्तों, पहले भोपाल से वह कहाँ जाएगा? उत्तर में जाएगा, फिर पूर्व में जाएगा, तो उत्तर पूर्व सबसे पहले देख लो, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? फिर पुडुचेरी की क्या स्थिति है, ठीक है ना, पुडुचेरी। अब पुडुचेरी फिर वह कहाँ जाएगा? दक्षिण में जाएगा और पूर्व में जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? उत्तर पूर्व, दक्षिण, पूर्व, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो बिल्कुल सिंपल सा है, छोटी जलरंग स्टिंट, ठीक है ना, यही वह पक्षी है जो कि दोस्तों जो है ना सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा,
कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत लाने के लिए उत्तम है? डिब्बाबंद में दोस्तों ख़राब हो जाएगी, ठीक है। निर्जलीकरण में भी सोल्टेनिंग, ठीक है ना, लवण वगैरह, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। निर्बाध पैकिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, निर्बाध पैकिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, टेलर बर्ड किसे कहा जाता है, ठीक है ना, टेलर बर्ड किसे कहा जाता है, आपको जरूर से बताना है दोस्तों, ठीक है ना, टेलर बर्ड किसे कहा जाता है। क्लास कैसी लगी गाइज? हम लोगों ने जो 20 दिसंबर का पेपर था ना, उसको डिस्कस कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में हमारे टेलीग्राम के चैनल है ना दोस्तों, उससे भी ज्वाइन हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।